जियो भाई लोग, तो कैसे हो तुम लोग। तो यार आज हम प्लेंडर के एपिसोड 13 को देखने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। पर इससे पहले अगर तुम लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं वो पहले देख लो। प्लेंडर के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। और जिन्होंने देख लिया है, एंजॉय। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि सभी लोग एक ही साथ एक ही क्लासरूम में बैठे हुए हैं। हिना बोलती कि वो बहुत ही खुश है कि उसे लिट के पास बैठने का मौका मिला। ये सुन के डी तो हिना से पूछता है कि वो उसका हमेशा लिट कह के क्यों पुकारती है। हिना इसके जवाब में बोलती है कि असल में उसका यही नाम है। इधर हम देखते हैं कि जेल और टोकीगाजी हर बात पे अभी भी लड़ रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे को बोलते हैं कि वो उसका नकल ना करे। तभी हिना सभी से पूछती है कि उनका क्लास टीचर कौन होगा। जेल और टोकीगाजी दोनों ही बोलते हैं कि वो कैप्टन एलन को अपने क्लास टीचर के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो उनके टीचर हुए तो वो लोग और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। अब डी तो बोलता है कि वो क्लास टीचर के रूप में मिस फिरेंजा को देखना चाहती है, क्योंकि वो मिस फिरेंजा की पैंटिस देखना चाहता है। पीली हिना से पूछता है कि क्या वो ये सब करके खुश है। हिना इस बात को समझ नहीं पाती। अभी पीली हिना को समझाते हुए बोलता है कि ये एक मिलिट्री का स्कूल है, तो इसलिए हिना आगे जाके एक मिलिट्री का सोल्जर बनेगी। तो क्या हिना ऐसा करना चाहती है। हिना ये सुन के हैरान हो जाती है। तभी लिन भी वहाँ आ जाती है, जो कि बहुत ही खुश होती है। लिन सभी से बोलते है कि वो इसलिए खुश है क्योंकि उसे स्कूल का यूनिफॉर्म बहुत ही ज्यादा पसंद आया, क्योंकि स्कूल में लड़कियां लॉन्ग स्कर्ट पहनती हैं और ये स्कर्ट 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है। वो इस चीज से बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी कैप्टन एलन आके लिन को बोलते कि वो अपना स्कर्ट छोटा करके आए। ये सुन के लिन हैरान हो जाती है। कैप्टन से पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों करे। इसके जवाब में कैप्टन लिन को बोलते कि उसके चेहरे पर ये खुशी बेकार में ही है, और कैप्टन के बोलने की वजह से लिन को अपना स्कर्ट छोटा करना पड़ता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। री तो लिन को बोलता है कि उसका स्कर्ट 6 सेंटीमीटर छोटा हो गया। तभी कैप्टन सभी को बोलते हैं कि वही इस क्लास का टीचर होने वाले थे, और आखिरी मिनट पे ये प्लान बदल गया। गेट से मेजर शेयरमैन अंदर आते हैं। कैप्टन बोलते हैं कि आपसे यही इस क्लास का टीचर होंगे, और ये बोल के कैप्टन उस क्लास से बाहर जाने लगता है। जाते हैं वो मेजर शेयरमैन को बोलते हैं कि वो किसी भी बच्चे को जान से ना मारे। इसके बाद हम कैप्टन एलन को देखते हैं। वो बाहर आते हुए उस वक्त को सोच रहे थे जब लिन, हिना, जेल और पिली एल्काइन और एल्थिंग्स के बारे में बात कर रहे थे। और तभी हम देखते कि कैप्टन तब कर के मदद से उनके सभी बातों को सुन रहा था। ये सोचने के बाद कैप्टन मनी मन बोलते हैं, वो जासूस नहीं हो सकते, वो लोग तो उधर पहले से ही मौजूद थे। काउंट्स, एब्स, वो लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? और वो लोग एल्सिया के बारे में भी बात कर रहे थे। तो क्या ये कोइंसिडेंस है? जिसके बाद सीन फिर से क्लासरूम में शिफ्ट होता है। मेजर सभी को बोलते कि क्लास शुरू करने से पहले सभी को स्कूल का नियम बताना चाहेगा, और ये बोल के वो अपने बॉक्स से एक स्टार को निकालते हैं। मेजर सभी स्टूडेंट्स को बोलते कि उन सभी को 2 स्टार मिलेगा, और जो स्टूडेंट भी 10 स्टार कलेक्ट कर पाएगा उसको ऑफिशियली मिलिट्री में भर्ती कर लिया जाएगा, जिसके बाद उसको और उसके फैमिली को बहुत सारा पैसा और खाना मिलेगा। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स जोश में आ जाते हैं। मेजर अब बोलते हैं, पर जिस स्टूडेंट का स्टार शून्य रहेगा, यानी कि उसके पास अगर कोई भी स्टार ना रहा, तो उसको इस मिलिट्री के स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तभी हिना मेजर से पूछते हैं कि उनको कैसे स्टार कलेक्ट करना पड़ेगा। मेजर बोलते हैं कि उनको हर दिन एक एक्टिविटी मिलेगा जिससे वो लोग स्टार कलेक्ट कर पाएंगे, और अगर कोई जल्दी जल्दी स्टार कलेक्ट करना चाहता है तो उसको बाकियों से स्टार छीनना पड़ेगा। मेजर ये भी बोलते हैं कि यहाँ पर भी एक रूल है। वो बोलते हैं कि कोई ऐसे ही किसी का स्टार नहीं छीन सकता। अगर कोई किसी से स्टार लेना चाहता है तो उन दोनों का अपना स्टार दाव पे लगाना होगा, और जीतने वाला अपने ओपोनेंट के दाव पे लगाकर स्टार ले सकता है। जो समझ जाते कि यही स्टार स्टेक है, और ऐसे ही स्टार स्टेक का शुरुआत हुआ था। उसके बाद मेजर सभी को 2 स्टार्स देते हैं, रीतो को छोड़कर। वो रीतो को बोलते हैं कि ये रीतो का एक स्पेशल कोर्स है और उसको कोई भी स्टार नहीं मिलेगा, और रीतो को ऐसे ही 10 स्टार कलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर रीतो एक सोल्जर बनना चाहता है तो उसे दूसरों से स्टार लेना पड़ेगा, और उसके पास बस 3 ही दिन है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसी क्लासरूम में सभी लोग बैठ के बातें कर रहे थे। रीतो बोलता है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर वो लोग इसको स्कूल से निकाल भी दे, तो कि रही तो इधर बस टोकीकाजी को यहाँ से बाहर निकालने के लिए आया है। टोकीकाजी ये सुन के समझ जाता है कि उसी के दादी ने रीतो को ऐसा करने के लिए कहा होगा। रीतो टोकीकाजी को बोलता है कि वो उन्हें मना नहीं कर पाया, क्योंकि टोकीकाजी के दादी ने रीतो को अपनाया था, जिसके लिए रीतो उनके बहुत ही एहसानमंद है। उसके बाद रीतो टोकीकाजी को बोलता है कि उन दोनों को साथ में घर चलना चाहिए, और टोकीकाजी इस बात के लिए मना कर देता है। तभी रीतो टोकीकाजी को बोलता है कि उसकी दादी नहीं चाहती कि उनका पोता एक सोल्जर यानी कि एक हत्यारा बने। टोकीकाजी बोलता है कि वो एक हत्यारा नहीं बनेगा। तभी जेल बोलता है कि रीतो ने जो भी कहा वो सच है, एक सोल्जर ऐसा ही होता है। पर टोकीकाजी बोलता है कि उसे एक सोल्जर बनना ही है। जिसके बाद हम ऑफिस रूम में कैप्टन एलन और मेजर शेयरमैन को देखते हैं। कैप्टन मेजर से पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, जिसके जवाब में मेजर बोलते हैं
कि वो बस देखना चाहता है कि स्टूडेंट्स इस सिचुएशन को कैसे संभालते हैं। ये सुन के कैप्टन बोलते हैं कि वो मतलब ही है, और मेजर बोलते कि ये बस एक सिंपल सा टेस्ट है, और वो बस देखना चाहते कि सभी लोग उसके उम्मीदों पर खरा उतरता है या फिर नहीं। तभी हम देखते कि रितो लड़कियों के नहाने के कमरे में झांक के देख रहा था। उनमें से एक लड़की समझ जाती है कोई उनको झांक के देख रहा है, और तभी रितो वहां से भाग जाता है। वो लड़कियां समझ नहीं पाती कि कौन उनको झांक के देख रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सोनोहारा और हिना पोस्टर बना रही है ताकि इससे रितो की मदद हो पाए, क्योंकि आज तीसरा दिन है और रितो को अभी तक एक भी स्टार नहीं मिला। वो दोनों ये पोस्टर इसलिए बना रहे हैं ताकि रितो को स्कूल से निकाला ना जाए। दूसरी तरफ सभी लड़कियां बातें कर रहे हैं कि उन लोगों को उस लड़की को पकड़ना ही होगा जो कि पिछली रात उनके बाथरूम में झांक रहा था। तभी एक लड़का आके सभी को बोलता है कि सब कुछ गड़बड़ हो गया, और वो सभी को लॉकर रूम में ले जाता है। सभी लोग लॉकर रूम में पहुंचने के बाद देखते हैं कि सभी लॉकर्स टूटा हुआ है और सभी के स्टार्स भी गायब हैं, यानी कि किसी ने लॉकर तोड़ के सभी के स्टार्स चोरी कर लिया। तभी ये लड़की बोलती है कि शायद रिहितो ने ही ऐसा किया होगा, पर हिना बोलती है कि रिहितो एक ठरकी लड़का हो सकता है, पर वो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तभी बाहर से अचानक सोनोहारा की चिल्लाने की आवाज आता है। सभी लोग बाहर आके देखते हैं कि डॉन सोनोहारा को परेशान कर रहा था। सभी लोग देखते हैं कि डॉन के पास 10 स्टार आ चुका है। टोकिकासे डॉन से बोलता है क्या उसने सोनोहारा से भी स्टार छीन लिया। डॉन बोलता है कि सोनोहारा ने अपनी मर्जी से इसको दिया है। सोनोहारा तब डॉन से डर जाती है, इसलिए वो सभी को बोलती है कि उसने अपनी मर्जी से ही डॉन को अपना स्टार दिया है। इधर सभी लोग समझ जाते हैं कि डॉन ने ही लॉकर तोड़ के सभी का स्टार्स चुराया। तभी डॉन सभी को बोलते कि क्या उनके पास कोई प्रूफ है कि ये उन्हीं का स्टार है, जिसके जवाब में कोई कुछ भी नहीं बोल पाता। डॉन अब टोकिकासी को बोलता है कि वो उसका भी स्टार ले लेगा। टोकिकासी ये सुन के बोलता है कि वो ऐसा क्यों करे। तभी डॉन बोलता है कि ये उसके दादी की जान की कीमत है, और ये सुन के टोकिकासी अपने दोनों ही स्टार डॉन को दे देता है। टोकिकासी बोलता है कि उसके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि उसकी दादी डॉन के पेरेंट्स के डोजो में रहती है, और अगर डॉन के फैमिली ने उनको निकाल दिया तो ये बहुत ही बड़ा मुसीबत हो जाएगा। इसलिए टोकिकासी को ना चाहते हुए भी डॉन को अपने दोनों स्टार ही देना पड़ता है। तभी जेल डॉन के रास्ते में आ जाता है, पर टोकिकासी जेल को बोलता है कि वो डॉन के रास्ते से हट जाए, क्योंकि ये उसका पर्सनल मामला है, और ये सुन के जेल डॉन के रास्ते से हट जाता है। हिना बोलती है कि अब सेलिब्रिटी नहीं, टोकिकासी और सोनोहारा भी बहुत ही बड़े मुसीबत में है। तभी जेल आते हुए सोनोहारा को एक स्टार दे देता है। लीन ये देख के बोलती है कि अगर सब लोग अपना एक स्टार उस बंदे को दे जिसके पास एक भी स्टार ना हो तो कोई भी निकाला नहीं जाएगा, और तब सब लोग ऐसा ही करने लगते हैं। तभी हिना रिहितो को एक स्टार देने आती है, पर रिहितो बोलता है कि उसको इस स्टार की जरूरत नहीं है, और हिना उसको उस बंदे को दे जिसको इस स्टार की जरूरत है। ये सुन के हिना रिहितो को स्टार देने जाती है, पर तभी एक लड़का बोलता है कि उसके पास एक भी स्टार नहीं है। ये सुन के टोकिकासी हिना को बोलता है कि वो अपना स्टार उस बंदे को दे दे, और हिना ऐसा ही करती है। ये देख के पेली टोकिकासी को बोलता है तो वो अब क्या करेगा, क्योंकि आज के लिए कोई भी एक्टिविटीज नहीं बचा और वो अब और स्टार नहीं कलेक्ट कर पाएगा। क्या अब टोकिकासी स्टार्स को छीनने वाला है। ये सुन के हिना पीली को चुप हो जाने के लिए बोलती है, पर जेल बोलता है कि पीली ने जो भी कहा वो सही है, कि अगर टोकिकासी एक सोल्जर बनना चाहता है तो उसे स्कूल में टिका रहने के लिए किसी से अपना स्टार छीनना पड़ेगा। और जेल सभी को टोकिकासी को अकेले छोड़ देने के लिए बोलता है। अब शाम हो जाता है। टोकिकासी दुखी है क्योंकि उसके पास अब एक भी स्टार नहीं है। ये तो टोकिकासी को बोलता है कि वो और उसकी दादी नहीं चाहती कि टोकिकासी कभी भी एक सोल्जर यानी कि एक हथियारा बने। तभी टोकिकासी बोलता है कि चाहे जो भी हो वो एक सोल्जर बन के ही रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसकी दादी हमेशा उसके हिस्से का खाना उन दोनों को देता है, और वो उन दोनों को झूठ बोलता है कि उनके पास काफी ज्यादा खाना है, और वो बस इतना ही चाहता है कि उसके दादी का पेट हमेशा भरा रहे, इसलिए वो किसी भी कीमत पर सोल्जर बनना चाहता है। थोड़ी देर बाद स्कूल का घंटा बजता है, जहाँ पे मिस फिरेंडा अनाउंस करती है और जिन स्टूडेंट के पास 10 स्टार है वो लोग गेट के पास आ जाए। डॉन गेट के पास जाते हुए बोलता है कि बस उसी के पास 10 स्टार है। तभी रिहितो डॉन के पास आके बोलता है कि वो टोकिकासी का स्टार वापस कर दे, और डॉन रिहितो को जोर से धक्का दे देता है, जिससे रिहितो दूर जाके गिरता है। तभी हिना रिहितो के पास आ जाती है, और अब डॉन गेट के पास आ जाता है। गेट के पास आते ही डॉन देखता है कि गेट के पास जेल खड़ा हुआ है। डॉन जेल से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। इसके जवाब में जेल डॉन को बोलता है कि जैसे ही डॉन इस गेट को क्रॉस करेगा वो उसे मारेगा। तभी डॉन बोलता है कि वो अब इन चीजों में नहीं पड़ेगा। वो बोलता है कि वो अपने स्टार दाव पे लगाएगा। तभी जेल बोलता है कि वो ये सब नहीं करने वाला, कि उसके पास एक भी स्टार नहीं है। जेल बोलता है कि उसने अपना आखिरी स्टार उस बंदे को दिया है जो कि उसके लायक है। तभी लिन टोकिकासी को एक स्टार देता है, और हमें पता चलता है कि जेल ने अपना आखिरी स्टार लिन को दिया था ताकि लिन टोकिकासी को वो स्टार दे पाए। डॉन जेल को मुक्का मारने के लिए जाने ही वाला होता है, तभी उनके बीच में शेयरमैन आ जाते हैं। वो डॉन को बोलते हैं कि अगर वो गेट के बाहर जाना ही चाहता है वो पहले 10 स्टार गिन के दे। डॉन मेजर को बोलते हैं कि क्या वो अंधे है, क्या वो दिख नहीं रहा कि उसके पास पहले से ही 12 स्टार है। ये बोल के डॉन जैसे ही अपने स्टार्स पर हाथ रखता है
2 स्टार छोड़ के उसके सभी स्टार्स फूल में बदल जाते हैं और उधर मेंढक जैसा खिलौना आ जाता है। और तब हमें पता चलता है कि ये रिहितो का काम है। उसने चालाकी से जोन से सभी स्टार्स ले लिया और उधर कुछ और ही रख दिया। इस तरह रिहितो सभी के पास आके अपने मुंह से स्टार्स निकाल देता है। मेजर डॉन को बोलते हैं कि उसके पास 10 स्टार नहीं है, इसलिए उसको स्कूल में वापस जाना होगा। तभी मेजर जेल के पास आ जाते हैं। वो अपना 2 स्टार निकालता है और जेल को देते हुए बोलता है कि वो इन दोनों स्टार को रिहितो को देने वाला था, पर उसे लगता है कि रिहितो को अब स्टार्स की जरूरत नहीं है। सभी लोग ये देख के खुश है कि जेल को अब निकाला नहीं जाएगा। अब रिहितो टोकिकाजी को बोलता है कि उसने फैसला किया है कि वो टोकिकाजी के साथ यहीं पे रहेगा। पर रिहितो बोलता है कि वो अब भी नहीं चाहता कि टोकिकाजी एक सोल्जर बने। रिहितो आप सभी को बोलता है जब तक हम स्कूल में रहेंगे तब तक हमें बहुत सारा खाना मिलेगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए, जो हमें मिलेगा वो हमारे परिवार को ही मिलेगा। और इतने वक्त तक हम ये सोच सकते हैं कि हमें सोल्जर्स बनना है कि नहीं। हमारे पास काफी वक्त होना चाहिए जब तक हम यहाँ पर हैं। और रिहितो के इसी शब्द के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये था प्लंडर के एपिसोड 13 की पूरी कहानी। एंड फाइनली आज के इस वीडियो को इवेंट करते हैं आरा आरा सायोनारा।